जियो पॉलिटिकल पे हम आएंगे। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, क्या हम इस जंग का दायरा सिर्फ ऑयल तक, एनर्जी तक महदूद कर सकते हैं कि इसके असर जो है इन इदारों के ऊपर होने वाला है, इस एरिया के ऊपर होने वाला है, या एक बिग पिक्चर में आप डिफेंस से रिलेटेड भी कुछ देख रहे हैं? आपका बड़ा अच्छा सवाल है शबनम जी। देखिए, जब भी जंग होती है तो जो मुल्क जंग लड़ रहे हैं वो तो अफेक्टेड होते ही होते हैं डायरेक्टली, लेकिन पेरिफेरली जो मुल्क इन्वॉल्व नहीं है जंग के अंदर वो भी अफेक्टेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वॉर में अफेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, हम बाहर से बढ़ रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहां पे अफेक्टेड है? इकोनॉमी में, महंगाई में। आप देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग की बात करते हैं क्योंकि वो साल भर डेढ़ साल से ऊपर हो गया चलती आ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, इसमें महंगाई, जब ये जंग शुरू हुई थी फरवरी पिछले साल, तो लोगों ने अपनी गाड़ियों की टैंक अप कराई थी ये करके कि पेट्रोल के दाम रातों रात कल बढ़ जाएंगे, अफवाह फैली थी बहुत। लेकिन इतना कुछ हम अफेक्टेड उस टाइम पे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी थी और बड़ी अच्छी है, और हमने एक न्यूट्रल तरीका अपनाया था जिससे हम अफेक्टेड ना हो, हम दोनों के बेनिफिट्स लें। तो लेकिन और कोई मुल्क तो उसमें अफेक्टेड होगा, क्योंकि महंगाई, इकोनॉमी जो होती है वो 25-30 साल से ऊपर पीछे चली जाती है, क्योंकि जंग के टाइम केवल खात्मा होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ताबड़तोड़ हमले होते हैं, तबाही होती है, सब कुछ राख में मिल जाता है बिल्कुल। तो और आपको शुरू से बिल्डअप करना पड़ता है। तो अगर हम डिफेंस की लाइन से देखें, इजराइल जो है, जो कि विश्व का नंबर 1 प्लेयर आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो माना जाता था। यहाँ के इनके आयरन डोम इनके बड़े कारगर हैं, तो इनके बल्कि कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है। तो मिलिट्री के तौर पे अगर देखें तो इसमें भी, इसके बावजूद भी लोग बोलेंगे कि भाई आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया था 7 अक्टूबर को। मैं आपको बताता हूं एक चीज लॉजिकली हुआ क्या था कि हमस ने इतनी तैयारी के साथ इतने घातक हमले खोले, रॉकेट के बाद रॉकेट छोड़े वहां पे, तो आयरन डोम सिस्टम ने रोके कई रॉकेट, ऐसी बात नहीं है, रोके 75% टू 80% रॉकेट रोके उन्होंने। और जो बाकी 20-25 आए रॉकेट, वो थे वो 7,000-8,000 रॉकेट जो कुछ चंद एक मिनटों में फायर हुए थे। तो आप उसकी वेलोसिटी, उसकी जोर शोर से, उनकी जो स्पीड है, जिस तरीके से उन्हें रॉकेट फायर करे, वो आप समझ सकती हैं। अगर आयरन डोम रोकने के बाद भी, तो यानी कि आयरन डोम की कीमत अभी डिफेंस मार्केट में, ये लोग अभी फिलहाल तो इतनी ऊंची नहीं रहेगी, एक तरीके से मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं लोगों को। लेकिन प्रैक्टिकलिटी अगर देखें, जैसे कि एक बड़े मशहूर अमेरिकन राइटर थे, उन्होंने कहा था, एक लंदन के पत्रकार ने उनको खत लिखा, उन्होंने लिखा था जवाब में कि भाई ये बहुत बड़ी अफवाह है, एग्जैजरेशन है, ये बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि मेरा इंतकाल हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो उसी तरीके से मैं कहूंगा कि महंगाई बढ़ेगी, सब सफर करेंगे, अल्टीमेटली छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। और मिडिल ईस्ट खास तौर से हम देखें तो केवल तेल, एनर्जी ही नहीं, बाकी चीजें भी, और हथियार, एमुनेशन की मार्केट देखिए, बल्कि अमेरिका और इजराइल, बल्कि और रूस एक तरीके से, ये फ्रांस भी काफी हद तक, अब हिंदुस्तान भी आ रहा है मेक इन इंडिया में, हम फिलीपींस जैसे अन्य देशों को अपना मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। तो ये जो देश हैं, जो मुल्क हैं, ये अपनी डिफेंस प्रोडक्शन के लिए माने जाते हैं और उसमें लोग दाग देते हैं इनकी। लेकिन इस जंग के बाद थोड़ा फर्क, तब्दील तो आई है, और लोगों को मालूम पड़ गया कि जंग कितनी खराब चीज होती है। ठीक है लोग जी। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, खाड़ी देशों के साथ हाल के कुछ सालों में बहुत ज्यादा समझौते यहाँ पर किए हैं, और खासकर अगर मैं बात करूँ, यहाँ अभी G20 के दौरान जो हमारा आर्थिक कॉरिडोर जो साइन हुआ है, वो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना के तहत देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें, खाड़ी देश अगर डिस्टर्ब होते हैं तो उसका सीधा असर हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं, विश्वगुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ये जंग हमें मुतासिर करेगी। बिल्कुल जब जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, इस जंग से प्रभाव तो सबको पड़ेगा, असर तो सबको होएगा, अफेक्टेड सब होंगे। और जो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं खास तौर से, वहां पे मैक्सिमम फर्क पड़ने वाला है। अब आप देखिए, इस जंग से जो जितना नुकसान फिलिस्तीन को ही नहीं, इजराइल को ही नहीं, दुनिया भर में होएगा, सबको होएगा। और इसकी गूंज, इसके जो असर, इसका रिपल इफेक्ट
वो दुनिया भर में इसकी महंगाई बढ़ने वाली है बहुत जबरदस्त तरीके से, छोटी छोटी चीजों से। ये एक चेन रिएक्शन होता है और हर चीज इंटरलिंक्ड है कि जो लोग सोच रहे हैं कि केवल मिडिल ईस्ट में कुछ हुआ तो केवल तेल के ही दाम बढ़ेंगे, वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर तेल के दाम बढ़े तो जाहिर सी बात है तो गाड़ी के भी दाम एक तरीके से बढ़ेंगे, उसके भी दाम बढ़े तो आपकी इन्फ्लेशन, जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट ने भी बताया, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन से हर किसी छोटी छोटी चीज के भी दाम बढ़ेंगे। और उससे अल्टीमेटली देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है एक तो, कि सब जब युद्ध होती है तो सबसे बड़ा खात्मा होता है सच्चाई का और उसके बाद फिर महंगाई का। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, हर किसी को इसका फर्क पड़ने वाला है। और अगर ये इजराइल खात्मा जो कर रहा है वहां पे बड़े बड़े छोटे छोटे मासूम बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों का, और ये बोल रहा है कि हम हमस के पीछे पड़े हैं, हमस का खात्मा करेंगे। हमस में 40,000 लड़ाके हैं। हमस का खात्मा भी देखिए दो तरीके होते हैं, एक तरीका है खात्मा कर दो, बिल्कुल मिटा दो, वाइप आउट, और एक तरीका है बातों से आप उनको उनके हथियार डालने मजबूर कर दो, वो खत्म, हमस खत्म। अगर बातों से, डायलॉग से ही उनको बोल दो कि भाई ये बात है और वो मान जाते हैं किसी भी तरीके से, और एक बीच का रास्ता, एक नेगोशिएशन तभी तो कहते हैं नेगोशिएशन, जब आप कुछ खरीदने जाए बाजार में तो विन विन सिचुएशन, आपको लगे आप भी जीती और दुकानदार भी जीता, तो उसी को कहते हैं नेगोशिएशन। तो इस तरीके से कोई ऐसा कोई बीच का रास्ता निकला है जहां पे इजराइल कन्विंस कर दे हमस को ही कि वो हथियार ही डाल दे, क्योंकि 40,000 लड़ाके, कमांडर, जनरल, डायरेक्टर, डिसीजन मेकर बाहर विदेशों में, कतर जैसे देशों में बैठे हुए, इनका प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या खात्मा कभी, जैसे कि कमल आगा साहब ने बताया कि बहुत लंबी ये जंग जाने वाली है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो और ये लंबी जाएगी और महंगाई भी और बढ़ेगी और सब परेशान होंगे। अल्टीमेटली जो बेरोजगार है उनका तो पूछो ही मत, उनका क्या हाल होने वाला है उनको तो पूछो ही मत, और बाकी जो रोजगार है, जो अच्छे पैसे कमा भी रहे हैं, उनका भी बुरा हाल होने वाला है, एक ही मुल्क में नहीं, हर जगह पे, दुनिया भर में। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, अगर इजराइल और हमास के बीच में एक समझौता हो जाए जो 100 सालों से नहीं हुआ, फलस्तीन और इजराइल के बीच में 100 सालों से नहीं हुआ कोई समझौता। कोशिशें बहुत की, यासीर अराफत के टाइम में भी, सन 2000 में भी पीएलओ, पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल की बातचीत हुई, लेकिन कभी कुछ ऐसा नतीजा निकलकर आया ही नहीं सका। तो अगर हमास का खात्मा करना है, या तो आप जान से मार दो किसी को, या तो समझाओ, और अगर वो समझ जाता है तो इसी में भलाई है पूरी दुनिया भर की दुनियावासियों की। ठीक है सर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मेरा सवाल था, इजराइल को रोका नहीं जा सकता, बिग पिक्चर में यही नजर आ रहा है। अमेरिका है जो इजराइल को रोक सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ लफ्फाजी कर रहा है। जी शबनम जी, मैं आपको, ताकि सब समझ लें, मैं एक बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। मान लिए कुछ लोग होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, और मेरी जेब में पैसे नहीं है, लेकिन मैं नाटक करूंगा, अरे नहीं मैं बिल देता हूं, अरे रुको ठहरो। हालांकि मैं मुझे मालूम है कि मैं बिल नहीं दूंगा क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। ये मैंने इसलिए बताया ताकि हर कोई समझ ले। बस ठीक उसी तरीके से मैं कहूंगा कि अमेरिका, बहुत लोग कहेंगे दुगना रवैया है, मैं ये कहूंगा कि अमेरिका ने बोला इजराइल को कि भाई ग्राउंड अटैक मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है, लेकिन अमेरिका काफी हद तक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन डालेगा नहीं। अमेरिका ने कह दिया, साफ कह दिया कि भाई मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, हम खड़े हैं, हम साथ में खड़े हैं, ठीक खड़े हैं, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने, देखिए अमेरिका ने रूस और यूक्रेन की जंग के टाइम क्या करा, आग में पानी डालना चाहिए था, लेकिन आग में घी डालने का काम किया। और अमेरिका ने, देखिए आप ईरान के साथ क्या किया, पाकिस्तान के साथ क्या किया। अमेरिका, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो हम यूएस में रहते भी हैं और अमेरिकन नागरिक भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो सरकार है वहां की, मैं कहूंगा कि वो किसी के सगे नहीं है, उनको अपना फायदा देख रहे हैं। और आज की तारीख में भी मैं बहुत फख्र से कहता हूं कि हाँ, आज अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है, हिंदुस्तान को इतनी जरूरत नहीं है अमेरिका की जैसे हमें पहले थी। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि भाई हिंदुस्तान को खुश रखे, लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका का रोल इजराइल में, इजराइल नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इजराइल ने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि वो तो तबातोड़ हमले करेगा, उनका माइंड मेकअप है।
क्या प्रेसिडेंट पुतिन रुके? जब उनको युद्ध अपराधी का भी करार दिया, क्या वो रुके? जब उनको यूक्रेन में बेकसूर मारे जा रहे थे, तबातोड़ हमले करे रूस ने। हाँ, मगर यूक्रेन ने जम के जवाब दिया। यूक्रेन को साथ था अमेरिका का, इनको साथ था जर्मनी का, इनको साथ था यूके का, इनको साथ था अन्य देशों का यूक्रेन को। यहां पर इजराइल को वैसे ही तबातोड़ हमले कर रहा है और इजराइल को भी साथ है, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, इजराइल नहीं रुकने वाला है। और महंगाई भी, इस पे महंगाई, इकोनॉमी, इस पे बहुत ही ग्लोबली बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। और इसमें केवल वही कैजुअल्टी नहीं होंगे जो जंग के मैदान में खून पसीने से या जो विस्फोट पे में कैजुअल्टी हो गए, कैजुअल्टी वो भी होंगे जो महंगाई के शिकार होंगे इस जंग में। ठीक है सर।